बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, इतने रेशेदार कबाब के बग़ैर चॉपर के और बग़ैर किसी मेहनत के हम इसको बहुत ही आसानी के साथ किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इन कबाब को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने चना दाल ले ली है और इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी खासी जो है वो टूट रही है हाथ से ही ना, इतनी देर ये भीगी रही है। तो अब यहाँ पर ना हम उसी पानी के साथ, क्योंकि दाल को ना मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया था, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसी पानी के समेत ही ना आपने इसको कुकर में डाल देना है। और इसमें आपने डाल देना है चिकन। ये तकरीबन मेरे पास 1 पाव चिकन है और ये इसमें हड्डी वाला भी है और बग़ैर हड्डी के भी है। आप सारा हड्डी वाला भी ले सकते हैं और सारा बग़ैर हड्डी के भी ले सकते हैं। और इसमें शामिल कर देंगे प्याज एक दरमियानी साइज़ की, और लहसुन डाल देंगे, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, क्योंकि कुछ स्पाइसेस हमने बाद में भी शामिल करने हैं। और ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, थोड़े से खड़े मसाले जिनमें 2-3 लौंग हैं और साबुत काली मिर्च है, धनिया है साबुत, खुश्क धनिया, ये डाल देंगे। और हमने डाल देना है 1 गिलास पानी। अच्छा, ग्लास मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा लिया है मैंने। तो ये एक मेरे पास स्टील का ग्लास है, इसमें अच्छा खासा पानी आ जाता है। ये मैंने 1 ही गिलास डाला है और इसको हमने 15 मिनट का कुकर लगाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है और चिकन भी गल गया है, दाल भी गल गई है। इसके अंदर से ना हमने जो खड़े मसाले थे ना, वो कोशिश कीजिए कि आप इसी तरह इस पॉइंट पर ना निकाल दें। और निकालने के बाद ना इसको हमने किसी भी चॉपर में नहीं डालना, बस ये जो हमने साग घोटने वाली होती है ना एक मदनी सी, तो ये ले लेनी है और इसके साथ हमने अच्छे से दाल को मैश कर लेना है। गरम-गरम ही कीजिएगा, क्योंकि ये गरम ही अच्छे से मैश हो जाएगी। और आप देखिए माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त अच्छे से दाल हमारी मिक्स हो गई है, मैश हो गई है। बिल्कुल भी ना आपको नज़र नहीं आएगी दाल ऐसे। और ये बहुत आसानी से हो जाती है, मुझे सिर्फ़ 3 से 4 मिनट लगे थे दाल को इस तरह से मैश करने में। बस फिर दाल को आपने निकाल लेना है एक बाउल में, उसमें डालेंगे हम 2 अदद बॉयल ग्रेट किए हुए आलू, कद्दूकस कर लीजिएगा, फिर कोई ना लम्स वगैरह नहीं रहते। तो ये चिकन हमने निकाल के सेपरेट कर लिया था, उसके आपने इस तरह से रेशे कर लेने हैं। रेशे आपने बहुत बारीक-बारीक नहीं करने, थोड़े से ना मोटे रखिएगा। तो बस ये यहाँ पर हम मज़ीद इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे और साथ हम डालेंगे 1 अदद प्याज। आप यकीन करें ये प्याज बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देते हैं। जब हम इनको फ्राई करते हैं ना और ये क्रंची से हमारे मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसलिए आप भी ज़रूर इसे शामिल कीजिएगा। और ये मैंने ना थोड़ा सा पुदीना सिर्फ हाथों से रफली सा तोड़ के डाल दिया है। और 1 अदद मैंने ली थी सब्ज़ मिर्च, उसको भी बारीक कटिंग करके डाल दिया और ढेर सारा डाल दिया है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिए की खुशबू, सब्ज़ धनिए का टेस्ट, कोई भी कबाब हो ना तो उसमें बहुत ही मज़े के लगता है। तो क्रश की हुई मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और फिर इसमें हम शामिल करेंगे सूखा धनिया। जब हमने दाल को और चिकन को कुकर लगाया था ना, तो हमने इसमें डाला था साबुत खुश्क धनिया, अब डाला है धनिया पाउडर। और ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून मसल के, हल्दी पाउडर डालेंगे और कुटा हुआ डालेंगे पिसा गरम मसाला। और इसमें ना हम डालेंगे थोड़ी सी खुश्क धनिया दोबारा से डालेंगे और ये आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और इसमें डालेंगे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, इससे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे मिक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ना शिफ्ट कर लिया है बड़े बाउल में, ताकि अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। हमने जो चिकन डाला है ना रेशे करके, तो जब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, आप यकीन करें कबाबों का जो रेशा बनेगा ना वो ऐसे ही बनेगा। आपने ये देखे मैं मिक्सिंग देखे किस तरह से कर रही हूँ। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो नमक मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा और। तो सारे स्पाइसेस सारी चीज़ें ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह से चिकन के रेशे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं अभी से, और जब ये फ्राई होंगे ना तो फिर तो माशाल्लाह से क्या मैं कहती हूँ मज़ेदार बनेंगे ये।
तो यहाँ पर ना फिर मैंने इनको मिक्सचर को एक बाउल में छोटे में डाला और इसको मैंने ढक के रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट ही रखा था और ये बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। तो अब यहाँ पर ना हमने इनके बनाने हैं कबाब। तो ये देखिए मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, पानी वगैरह नहीं लगाया हाथों को। तो इसी तरह से हम ना इसको घुमाते हुए इनकी शेप बनाएंगे और इस तरह से एक ट्रे में रखते जाएंगे। क्योंकि मैंने ये नेक्स्ट डे फ्राई करने थे, इसलिए मैंने इनको फ्रीज़ करना था। और फ्रीज़ करने के लिए मैंने पहले कबाब रखे, फिर मैंने एक शॉपर रखा, कोई भी आप ना कटिंग करके रख लें, और बटर पेपर हो तो बटर पेपर रख लें। उसके ऊपर एक तह फिर कबाब की लगाएं, फिर इस तरह से कोई शॉपर वगैरह बटर वगैरह कुछ भी उसके ऊपर रख दें, फिर से कबाब की तह लगाएं। इससे ये होगा कि कबाब ना आपस में जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, तो बड़े अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। तो बस ये यहाँ पर 2 अदद मैंने ले लिए हैं अंडे, उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है, बहुत अच्छे से फेंटिएगा। और जो बाज़ार की लुक होती है ना कबाबों की कि साइडों पे अंडा क्रश सा नज़र आ रहा होता है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इनको थोड़ा सा आपने ना फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं करना, बहुत शैलो भी नहीं करना। कि हम कबाब फ्राई करते हैं ना तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा घी लगा के तो कबाब ऊपर रख देते हैं, ऐसा नहीं करना। कि थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए कबाब की एक साइड ना अच्छे से, जब घी के अंदर डिप होती है ना, तो इस तरह से बिल्कुल बाज़ार जैसे अंडे के ऊपर से लुक आती है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो आपने इस तरह से घुमाते हुए ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद इनको उलट-पुलट करते हुए तो इनको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से इनको आपने सारे कबाबों को फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप देखिए अंडा ऊपर से बिल्कुल लेयर्स में लग रहा है, और बाज़ार से जब हम कबाब लाते हैं तो उनके भी बिल्कुल सेम इसी तरह से साइडों पे आपको अंडा लगा हुआ नज़र आता है। तो ये इस वजह से होता है कि ऑयल ज़्यादा में फ्राई किए जाते हैं। तो अगर आप इनको बाज़ार जैसी लुक देना चाहते हैं ना, तो आप इनको फिर इसी तरह से फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बन के फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको सर्व करेंगे, लेकिन मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि माशाल्लाह से इनका जो रेशा अंदर से बना है ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त बना है। और इनकी आप लुक भी देखिए कि बिल्कुल बाज़ार के कबाबों जैसी आ रही है। तो बस ये आपने इनको ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है, और बस आपसे यही कहूँगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये देखिए यहाँ पर कबाब के रेशे देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो इसलिए एक बार तो इनको ट्राई करना ज़रूर बनता है। इतने आसान तरीके से बग़ैर मेहनत के, बग़ैर चॉपर के कितने ज़बरदस्त से ये कबाब बन के रेडी हुए हैं। जाते हुए हमेशा की तरह बस आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और हमारे दस्तरख़ानों को वसी से वसी तर करता चला जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।